नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट क्रैक ऑल सिविल एग्ज़ाम 2021 में। देखिए, हम ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के टॉप 90, ये हम करने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको इससे क्या है कि जो आने वाले एग्ज़ाम में हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा? HD संकालिया ने। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल में संबंधित था? UPPCS मेंस 2009 में आ चुका है। इसका सही आंसर क्या है? संगनकल्लू। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधाम से प्राप्त हुआ है? तो कौन सा था वो? तीसरे का बीबुरझोम से। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था। कहाँ पाया गया? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट UPPCS GIC 2010 में आया है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है पांचवा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पर स्थित है स्थल? ये है गुजरात में। ठीक है, फिर यहाँ देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, फिर कौन सा स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों से की घाटी में स्थित है? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? बनावली। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था, किसने किया था? भारत में। ठीक है, फिर उसके बाद निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, मोहनजोदड़ो से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है कालीबंगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? कौन सा है? ये है कौन सा? आप इसको देखिए सही ऑप्शन में, इसमें कौन सा है? तो आप जब इसमें देखिए, इसमें जब सही आप जाएंगे तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। तो इसमें कौन सा होगा? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध में सूचक है? तो इसमें है कुभा या क्रमु नदी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला जो सी वाला ऑप्शन है, कुभा और क्रुमु है। फिर 11वां है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख है? यहाँ पे देखिए लगातार आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, आपको ध्यान से सुनिए और देखिए। बोगज कोई। ठीक है, सी वाला ऑप्शन से। फिर इसमें देखिए गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका ऋग्वेद में। ठीक है, फिर उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो कौन से संबंधित नहीं है? ये है आपका किकट। किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है? ठीक है, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अर्थवेद अथर्ववेद। फिर हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वासुकी है। फिर अगला है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी? ये कनिष्क, ऑप्शन सी सही है। आलार कराम कौन थे? ठीक है, ये कौन थे आपके? याद रखिएगा, दो गुरु थे बुद्ध के, एक आलार कराम थे और एक रामसूत्र पुत्र थे। ठीक है, अब यहाँ पे सातवें का डी है, बुद्ध के एक गुरु, पहले गुरु थे। राजा भोज के शासन किया। कहाँ पर शासन किया था राजा भोज ने? ये किया था धार पर। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? ये दी गई थी आपकी वैशाली में। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सी थी? कौन सी थी? 20वीं का सी बुद्ध की। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? कौन से बौद्ध संप्रदाय के थे? ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आप देखिए आगे यहाँ पे देखिए, इक्कीस क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको आगे भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लगातार हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 21 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 34 है। ठीक, क्वेश्चन देखते जाइए, आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सीरियल से क्या करना, हमको क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो सारनाथ का स्तंभ था उसका निर्माण किया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्घाटन किस उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ठीक है, विवाचन किस उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 35 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए है, पत्थर की पट्टियों पर। अशोक के अभिलेखों में सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। अशोक की ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी, देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहे हैं तो वही आंसर है, प्रिंसेप। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो कहाँ मिली थी? क्वेश्चन नंबर 38,
ये मिली थी आपकी कहाँ पे, कालसी, जिला देहरादून। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? कहाँ पे संबंध थे? तो ये थे आपके, ऑप्शन नंबर सी है, मौर्य से। ठीक है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। तो ये है ऑप्शन सीता अध्यक्ष। ठीक है, सीता भूमि एक सरकारी भूमि को भी कहते थे उसमें। मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने के संबंधित था? कौन था? तो ये था समाहर्ता। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ का? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था? तो कौन थे? अश्वघोष भी थे, चरक भी थे, नागार्जुन भी थे। कौन था? पतंजलि नहीं थे। ठीक है, पतंजलि कौन से दर्शन के प्रतिपादक थे? योग दर्शन के। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 44 क्वेश्चन देखिए, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण उसे कौन सी कहते हैं? आप इसको आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो गांधार कला शैली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहनों की राजधानी थी? कौन सी थी? प्रतिष्ठान। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे? यहाँ पे आपके 45 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 45 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 46 देखें, निम्नलिखित से किस गुप्त राज्य का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त किसका नाम था? आप अच्छी तरह जानते हो, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम, इसको विक्रमादित्य भी बोलते थे, इसका अन्य नाम देवगुप्त भी था। ठीक है, महान शासक था। ठीक है, और इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। शक विजेता किसे कहते हैं? तो शक विजेता किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, उसके बाद गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित हैं? ये वस्त्र उत्पादन से। फिर चंद्रगुप्त में नवरत्नों में से निम्न से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो फलित ज्योतिष संबंधित कौन था? चपड़क। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे? बिदक भागम। ठीक है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर सी, लोहे के यंत्रोपकरणों हेतु। कहा जाता है कि शतरंज के खेल उद्भूत हुआ है कहाँ? शतरंज का ये हुआ है भारत में। ठीक है, भारत से फिर ईरान में गया। योग दर्शन के देखिए, अभी मैंने पूछा था तो कौन से थे प्रतिपादक? पतंजलि। पुराणों के अनुसार चंद्रवर्षीय शासकों का मूल स्थान कहाँ पे था? तो ये था प्रतिष्ठानपुर, ऑप्शन नंबर सी। हर्ष के दरबार में हुएंसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हुएंसांग की पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। तो क्या नाम था? CU की। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई की थी, लगभग 15 वर्षों तक यहाँ पर रहा था। तो 55 का ए है लाइसूंग। नालंदा कहाँ पर स्थित है? नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका बिहार में। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। अब आपको पता होगा विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर किसकी पढ़ाई होती थी? वहाँ पर वज्रयान शाखा की पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 57 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर यहाँ पे आप आ जाइए 58 नंबर क्वेश्चन पे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ठीक है, तो क्या है ये 58 नंबर क्वेश्चन? 1/6। किस राजवंश ने भारत को प्रतिष्ठित खजुराहों के मंदिर दिए? किसने दिए थे? तो ये दिए थे आपके चंदेल ने। आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? काहे का बना था? तो ये था संगमरमर में। किस वंश के एलोरा ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा है? तो ये रहा है राष्ट्रकूट। सोनगिर का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। फिर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका अवस्थित है हम्पी में। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाएं देवाकृति हैं, कैसी देवाकृति हैं? ये है चतुर्भुज। ठीक है, चोल शासकों ने जिसने बंगाल खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? तो ये कौन था? राजेंद्र प्रथम। इसने हराया था सबको। ठीक है, महान शासक कहा जाता है चोल शासक का। चोल साम्राज्य का पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन नदी थी? कौन नदी थी? वेंगी नदी। ठीक है, संगमकालीन साहित्य में कौन कोयोम, ठीक है, मन्नस किस के लिए प्रयुक्त होता था? ठीक है, यहाँ पे देखिए मनत्र। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था राजा के लिए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मदुरई में। ठीक है, अब देखिए 69 तक हो गया। अब आपको 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका नाम था। ठीक है, इसने मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास लिखा है इसमें। उसके बाद कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो मेघदूतम भी है, नृसंहार भी है, विक्रोशियर भी है, मृच्छकट्टम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए
फिर यहाँ पे देखिए मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है मनुस्मृति? ये आपकी समाज व्यवस्था से। किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मनु को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। बी ऑप्शंस। 13वीं और 14वीं शताब्दी ईस्वी में भारत किसान खेती नहीं करते थे। काहे खेती नहीं करते थे? तो ये मक्का खेती नहीं करते थे, बाकी करते थे। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी मल्ल। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, कौन जारी किया था भाई? चंद्रगुप्त था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः किसका था? प्रमुखता था। तो ये था प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी किनारे है? ठीक है, तो ये था आपका बोध गया। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या नाम था? हु को की। ठीक है, इसने मध्य भारत का पूरा इतिहास लिखा है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इल्तुतमिश। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? आपको पता होगा, बाण भट्ट ने हर्षचरित हर्षवर्धन का पूरा वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कितने तक क्वेश्चन हो गए थे? एक मिनट। यहाँ पे देखिए 82 क्वेश्चन आपका हो गया था। ठीक है, अब 82 क्वेश्चन के बाद आपका देखिए 83 क्वेश्चन। गीत गोविंद की रचयिता? जयदेव। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? आपको पता होगा, जानकारी हरण नहीं लिखा है। दशकुराम चरित किसने लिखा है? तो ये आपका बता सकते हैं, दंडी ने। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था। ठीक है, कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी सही है? तो देखिए 87 नंबर का जो डी है वो आपका सही है, चेतक लिच्छवी। ठीक है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं है? तो अलवार संत कौन से नहीं है? इसमें तिरुज्ञान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन सी है? तृष्णारूपी अग्नि का समन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। मृग गार्डन था वहाँ पे, आपको याद होगा। ठीक है, गायत्री मंत्र के नाम में प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है, आप बता सकते हो? ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये आपके हो गए 91 क्वेश्चंस। बाकी आप ठीक है, आपको उसके बाद इतना पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी देखिए इसका क्वेश्चन पूरा आपको ए लेवल कराया जा रहा है। उसके बाद कोई भी दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आप बताइएगा, आपको PDF भी दे दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप मैसेज कर दीजिएगा तो PDF आपको मिल जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।